बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज जो हम सॉलिड स्टेट का बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टली ठोस। और इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। आज क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो दो खूबसूरत से एग्जांपल्स हैं, जैसा कि ग्रेफाइट और कार्बन, तो इनके बारे में आज डिस्कस करना है। तो आइए हेडिंग डालते हैं। हेडिंग डालेंगे डायमंड एंड ग्रेफाइट। इनके विषय में आज हमें डिटेल में पढ़ना है। तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों क्या होते हैं बच्चों? क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। सबको पता है, मैं बता भी चुका हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये दोनों क्या होते हैं बच्चों? दोनों डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं। तो लिख सकते हैं ये दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। ये दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं। चलिए अब हम जरा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले हम कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको आपने लिख लिया, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। और सबसे पहले हम स्ट्रक्चर किसका बनाते हैं? कार्बन का। कार्बन में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, जालनुमा। इधर भी कार्बन जुड़ सकता है, इधर भी कार्बन 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 कार्बन। इस प्रकार से आप चाहे जितना जोड़ सकते हैं, बड़ी सी इधर भी, ऊपर भी, नीचे भी, कहीं भी कार्बन कार्बन जोड़ सकते हैं, डायमंड बन जाएगा। ठीक है, अब डायमंड बन तो जाएगा बच्चों, अच्छी बात है। लेकिन एक बात आप देखिए कि इसको देखें तो कैसे जुड़े रहते हैं आपस में। तो कार्बन और कार्बन आपस में त्रिविमीय व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। कौन सी व्यवस्था में? त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल व्यवस्था में। कैसे? जैसे हम ऊपर मान लो एक कार्बन ऊपर जोड़ दिए, अब इस कार्बन के इधर एक कार्बन हो गया, और एक जो कार्बन होगा ऐसे होगा, और एक तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये पीछे साइड वाला प्लेन से पीछे, और ये प्लेन से आगे, ये वाला प्लेन से आगे की ओर। फिर हम क्या कह सकते हैं? यहां पर भी यही कहानी कर सकते हैं। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, और ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। फिर यहां पर एक कार्बन आ जाएगा, ये प्लेन से विपरीत और ये प्लेन से आगे। बात समझ में आ रही है? अगर हम यहां पर बात करें, और भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, कहीं भी हम बना सकते हैं, चारों तरफ बना सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कार्बन, ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर है डायमंड का, और ये त्रिविमीय व्यवस्था में है, 3 डायमेंशनल व्यवस्था में है, त्रिविमीय। अब इसमें क्या है? ये आपकी साइड और ये आपके विपरीत साइड। ये त्रिविमीय मतलब तीनों पूरा 3 डायमेंशनल में होता है। एक ये प्लेन में होते हैं दो, एक ये आपके साइड और एक पीछे साइड। ठीक, ये त्रिविमीय व्यवस्था होती है। अब हम, ये तो बना डायमंड का स्ट्रक्चर, और भी आप चाहें तो इधर 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 कहीं भी जोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसी प्रकार से जुड़ेंगे। अब अगर हम बनाते हैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? ग्रेफाइट का। तो कैसे बनेगा? सी 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 सी, इस प्रकार से यहां फिर बन जाएगा ये। आप चाहे तो यहां और बना लो, ये लो, इधर भी बन जाएगा, इधर बन जाएगा, इधर बन जाएगा, और बनता रहेगा, नीचे ही बन जाएगा, ऊपर ही बन, चारों तरफ ऐसे बनता रहेगा, बनता रहेगा। कोई दिक्कत कहीं नहीं होनी चाहिए। ऊपर भी बन जाएंगे, ढेर सारे बन जाएंगे। अभी समझ पा रहे बात को? तो ये आपका क्या है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या है? हीरे का स्ट्रक्चर है। अब हमें देखना क्या है कि ग्रेफाइट और हीरा दोनों क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं। दोनों, ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है और हीरा भी कार्बन का अपर रूप है। दोनों कार्बन के अपर रूप है। ग्रेफाइट और हीरा दोनों क्रिस्टली ठोस हैं। ठीक है, अच्छी बात है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की
कंडक्टर देखें, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि कौन विद्युत का चालक है, कौन बिजली का सुचालक है और कौन बिजली का कुचालक है। तो बच्चों हीरा जो होता है वो बिजली का कुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। कौन? हीरा। जबकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। तो बोलेंगे इस पे विद्युत का सुचालक, याद रखिएगा। और हीरा में क्या लिखेंगे? विद्युत का कुचालक। ये विद्युत का सुचालक है ग्रेफाइट, हीरा विद्युत का कुचालक है। क्यों? क्यों? व्हाट इज रीजन बियॉन्ड इट that graphite is conductor of electricity while diamond is not conductor of electricity. Why? सुनिए ध्यान से बच्चों, ऐसा इसलिए होता है, यहां पर आप देखेंगे तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सारे कार्बन आपस में सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। डायमंड में जितने भी कार्बन हैं सब कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं? सिग्मा बॉन्ड के द्वारा। कौन से बॉन्ड के द्वारा? सिग्मा बॉन्ड। ये सब सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी, मतलब जितने हैं सब सिग्मा बंध के द्वारा जुड़े, एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। अच्छी बात। अब अगर यहां ग्रेफाइट के केस में देखें तो हम यहां देखते हैं एक सिग्मा, एक पाई, फिर सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर यहाँ पर पाई आ गया, फिर सिग्मा, मतलब ऐसे ऐसे करके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल, समझ रहे हैं ना? सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा 0 पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है ना? अब यहां पर हमें देखना है कि यहां पाई आया, अगर इधर चलते पाई सिग्मा पाई, बोलो, फिर पाई सिग्मा पाई, समझना ध्यान से, फिर यहां पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा पाई, मतलब अल्टरनेट क्रम में पाई बंध आ रहा है, पाई बंध आ रहा है अल्टरनेट क्रम में। तो बच्चों जब अल्टरनेट क्रम में पाई बंध आते हैं तो वहां कहेंगे कॉन्जुगेशन है। क्या है? कॉन्जुगेशन। यहां लिख देता है कॉन्जुगेशन, मतलब संयुग्मन है। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ये पाई बंध क्या होंगे बेटा? डिलोकेलाइज होंगे। मैं यहां लिख देता हूं इनको मिटा करके। इस पर पाई बंध एकांत अल्टरनेट क्रम में है तो क्या बोलेंगे? इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन क्या होता है? डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन। लिख देता हूं डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉनों का डिलोकेलाइज होना, डिलोकेलाइज मतलब घूमना, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। रेजोनेंस आपने पढ़ा होगा, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां सब घूमते रहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन का भी स्थानीकरण होता रहता है, स्थान परिवर्तित होता रहता है, जिसे हम डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और डिलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है तो कॉन्जुगेशन होता है। अब जब यहाँ की पाई इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं तो जब इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी को भी ले जाएंगे। जबकि डायमंड में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, डायमंड में पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, मतलब डायमंड का कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाने वाला नहीं है, स्थायी है, जो जहां है वहीं रहेगा। जबकि ग्रेफाइट में पाई बंद इधर उधर घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे पाई बंद के, और घूमेंगे तो अपने साथ इलेक्ट्रिसिटी को लेके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जबकि डायमंड विद्युत का कुचालक होता है। बात समझ में आ रही है? जी हाँ, पूरी तरह समझ गए होंगे अब आप लोग। अब यहां पर हमें देखना है थोड़ा सा सॉफ्ट और हार्ड, कठोरता की बात करनी है। तो आप सब लोग जानते हैं डायमंड क्या होता है? कठोर होता है। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ इसको माना गया है, लेकिन अभी इस दौर में इससे भी और अधिक कठोर पदार्थ खोज लिए गए हैं, उनकी बात हम करेंगे।
तो डायमंड फिलहाल दुनिया का कठोर पदार्थ माना जाता है। अच्छा, अब हमें बात करना है, ये हार्ड होता है और ये सॉफ्ट होता है। भाई आप कहेंगे सर ये कैसे सॉफ्ट हो गया? मैं लिख देता हूं यहां पहले, डायमंड हार्ड मतलब कठोर और ये मुलायम। मुलायम का मतलब सॉफ्ट ले लो, इतना मुलायम भी नहीं होता है जितना आप लोग स्पंज देखें कठोरता, तो ये थोड़ा सा नरम ले लो, नरम, ये ज्यादा बेटर पड़ेगा, नरम यानी सॉफ्ट, इंग्लिश ज्यादा बेटर, और ये हार्ड। ठीक है, डायमंड हार्ड होता है और ग्रेफाइट क्या होता है? सॉफ्ट होता है। आप कहेंगे सर इसमें तो सिंगल बॉन्ड है और इसमें तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाले को ज्यादा मजबूत होना चाहिए सिंगल बॉन्ड वाले से। हाँ ऑफ कोर्स होना चाहिए, लेकिन आप यह देखिए कि यहाँ डबल है, मजबूत ये होना चाहिए, हार्ड ये होना चाहिए, सॉफ्ट ये होना चाहिए, लेकिन ये होते कैसे हैं? सुनिए ध्यान से। ग्रेफाइट कैसे रहता है? डायमंड तो ये 3D स्ट्रक्चर में रहता है, त्रिविमीय व्यवस्था में रहता है, लेकिन ग्रेफाइट कैसे होता है? ग्रेफाइट आप लोग ना देखे हो तो मैं बता देता हूं। जैसे आप लोग पेंसिल यूज करते थे बचपन में, अभी भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, कभी कभी पेंसिल यूज करते हैं, तो पेंसिल को छीलते थे तो बीच में नुक्की निकलती थी, नुक्की काली काली रॉड छड़ निकलती थी। वही पेंसिल की काली काली जो रॉड है, छड़ है, वही क्या है? ग्रेफाइट है। और देखो ग्रेफाइट इतनी सॉफ्ट, अब कहेंगे सर वो सॉफ्ट कहाँ है, वो तो हार्ड है, उसको छुओ तो ठोस रहता है। हाँ बिल्कुल सही बात, ठोस रहता है, लेकिन बच्चों जब आप ग्रेफाइट से पेंसिल से कॉपी पर लिखते हैं तो क्या होता है? लिखा जाता है। और लिखने का मतलब क्या है कि ग्रेफाइट उस पे कॉपी पे लग गया, कॉपी तो सॉफ्ट है, आप हाथ से छुइए हाथ में लग जाता है, हाथ तो आपका सॉफ्ट है, और हाथ में कैसे लग गया? वो तो सॉलिड था, नहीं लगना चाहिए। उसका रीजन क्या होता है? सुनो जरा ध्यान से। ग्रेफाइट इस प्रकार से एक लेयर में पाया जाता है, इसी प्रकार की एक लेयर होती है। लेयर समझते हैं? जैसे चद्दर हो गई छोटी, एग्जांपल के तौर पे चद्दर, फिर चद्दर के ऊपर एक चद्दर और लगा दें, फिर एक और चद्दर लगा दें, फिर एक और चद्दर, इसी प्रकार से चद्दर लगाते चले जाएं तो चद्दर इतनी मोटी हो जाएगी, बड़ी सी चाहे जितनी मोटाई कर लें। तो वही चीज यहाँ पर ग्रेफाइट में भी होती है, मतलब ये इस प्रकार एक लेयर होती है, इस प्रकार एक लेयर होती है, इस लेयर के ऊपर फिर एक लेयर और, 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 इस प्रकार से एक मोटी लेयर बन जाती है। अब उस लेयर में जो ढेर सारी लेयर है, अगर हम इसको मान लो पेंसिल है, इसको छुएंगे तो ये पूरी लेयर हमारे हाथ में आकर के लग जाएगी। बात समझ ना? इसके पीछे वाली ये लग गई, फिर छुएंगे, फिर इसके पीछे वाली लेयर, फिर छुएंगे, फिर पीछे वाली। मतलब कहने का ये जो कार्बन कार्बन आपस में बंधे हुए हैं, ये बहुत स्ट्रांग होंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जो इनके ऊपर दूसरी लेयर है, उस लेयर के बीच में और बाहर वाली लेयर के बीच में, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है। इन दोनों के बीच कोई बल कार्य नहीं करता है, जबकि इनमें आपस में कार्बन कार्बन के बीच कार्य करता है बल, बहुत स्ट्रांग, ये नहीं जाते कहीं। इनके ऊपर जो दूसरी लेयर, कैसे बता सकते हैं आप यहां? कुछ इस प्रकार से, एक लेयर हो गई, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, मतलब ढेर सारी लेयर आप ऐसे लगा सकते हैं, इस प्रकार की लेयर लगी रहती है। ग्रेफाइट मतलब पेंसिल भी है तो इसी प्रकार ले। अब हम जब छुएंगे तो ऊपर वाली लेयर खिस गई, ऊपर वाली लेयर में यही सब था, ये सब नहीं टूटेगा, लेयर टूटती है, परत, फिर छुएंगे फिर नीचे वाली परत, ऐसे करके पूरी परतें टूटती रहती है। तो ये हमारा नरम होता है, सॉफ्ट होता है, मतलब इसको छुएंगे तो हाथ में आराम से लग जाएगा, कारण मैंने आपको बताया। ठीक, और डायमंड क्या होता है? हार्ड होता है। अब इतनी बात के बाद हम एक चीज और ध्यान देंगे, हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। आइए संकरण की बात कर लें जरा। संकरण क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। कंपटीशन में एक बार किसी कंपटीशन में पूछा था, ग्रेफाइट में कौन सा संकरण होता है और कार्बन में, हीरे में कौन सा संकरण होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों। संकरण के लिए मैंने बता रखा है आपको कि 4 सिग्मा होंगे तो sp3 संकरण होगा,
3 सिग्मा होंगे तो sp2 संकरण होगा और 2 सिग्मा होंगे तो sp संकरण होगा। तो आइए देखते हैं, ये डायमंड में इस कार्बन के पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा 0 पाई होता है। तो बच्चों यहाँ इस कार्बन के पास 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इस कार्बन के पास 4 सिग्मा थे, इसीलिए हम बोलेंगे इस कार्बन के पास कौन सा संकरण होगा, sp3। चाहे जहां भी चले जाइए हर एक कार्बन के पास sp3 संकरण ही आएगा। अगर हम यहाँ ग्रेफाइट की बात करते हैं, मान लो इस कार्बन की बात करते हैं, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड 1 पाई और 1 सिग्मा। बात समझ में आ रही है? जी हाँ। अब इस कार्बन की अगर बात करें हम, तो कितने सिग्मा इसके पास, 1 2 3 सिग्मा का मतलब कौन सा संकरण, sp2। किसी भी कार्बन के पास जाएंगे आपको 3 सिग्मा मिलेंगे और उसका मतलब होगा क्या, sp2 संकरण होगा। तो किसी कंपटीशन में ये बात आई थी कि बताइए ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण कितना होगा, sp2। बताइए डायमंड में कार्बन का संकरण कितना होगा, sp3। याद रखिएगा इस बात को। समझ में आई बात? तो ये बच्चों मैंने बात किया किसकी, ग्रेफाइट की और डायमंड की। शुरू में ही मैंने बताया था ग्रेफाइट और डायमंड एक दूसरे के क्या हैं, अपर रूप हैं। एक और होते हैं कार्बन के और भी अपर रूप, जैसे फुलेरिन होता है, उसको बकमिनिस्टर भी कुछ लोग बोल देते हैं। और फुलेरिन 60 कार्बन होते हैं, फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, वो भी होता है, इसी कार्बन का ही अपर रूप होता है, लेकिन ये मोस्टली 2 हैं। तो आप इनको बढ़िया से पढ़िए बेहतरीन तरीके से। और मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। फर्ज क्या है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, ताकि यह हमारी क्लास अधिक से अधिक बच्चों तक जा सके। बेल आइकन को जरूर बताइए, ताकि जब भी हम यहाँ से कोई नया लेक्चर, कोई नई वीडियोस अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पर डे हम 1 लेक्चर या 2 लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, आप लोग देखते रहिए। प्रतिदिन हम सॉलिड स्टेट आपको पढ़ा रहे हैं और इसके बाद लेक्चर वाइज पूरे रेगुलरिटी के साथ क्लासेस चल रही हैं। आप लोग बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करिए, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम।